गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारा एक टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस भी आता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लोकस के बारे में भी बात करते हैं कि लोकस क्या होता है एक पॉइंट का। तो मैं पहले लोकस की डेफिनेशन समझाना चाहूंगा कि इट इज ए पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट under some given conditions. It is a path traveled by a point under some given conditions. For example, देखो मैं एक आपको बात समझाता हूं। आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, थोड़ी सी डिस्टेंस पे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये मार्कर आपको नजर आ रहा है, देखो मैं और मार्कर आपको दोनों नजर आ रहे होंगे। मैं ये कहता हूं कि मैं यहां से इस मार्कर तक जाऊं और टिप ऑफ नोज का लोकस बताना है, टिप ऑफ नोज का जो कि एक पॉइंट है। मैं ये कहता हूं कि मैं यहां से चल के और यहां तक जा रहा हूं, ऐसे मतलब ये फिक्स है। मार्कर मार्कर नहीं लाऊंगा मैं, जैसे आप बोर्ड समझ लो कि हमें बोर्ड तक जाना है तो मैं मार्कर नहीं लाऊंगा, या आगे जो भी आपका ऑब्स्टेकल है वहां तक आपको जाना है। और इस टिप ऑफ नोज का जो कि एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, इस टिप ऑफ नोज का लोकस बताना है आपने। तो लोकस का मतलब होता है कि ये टिप ऑफ नोज किस पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, ये टिप ऑफ नोज किस पाथ को फॉलो करेगी अंडर सम गिवन कंडीशन। अब मैं कंडीशन और लगाता हूं। कंडीशन ये है कि मैं अपनी गर्दन नहीं हिलाऊंगा। कंडीशन ये है कि गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। तो जैसे आप धीरे 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 आगे बढ़ोगे, गर्दन नहीं हिला रहा, ठीक है, गर्दन नहीं हिला रहे तो आपका ये पॉइंट धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा और मार्कर तक पहुंचेगा। जैसे कि जैसे मान लीजिए ये आपकी टिप ऑफ नोज है, दिस इज टिप ऑफ नोज, और आपको यहां तक जाना है, इस तक। और कंडीशन ये है कि ये जो नेक है, नेक रिमेन्स फिक्स्ड, ये हिलनी नहीं चाहिए ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे गर्दन नहीं हिलेगी, ये बिल्कुल फिक्स रखनी है अपनी जगह और आप आगे ऐसे 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 आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे ये टिप यहां आई, थोड़ी देर बाद ये टिप यहां आई, फिर ये टिप यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर ये टिप यहां पे, फिर यहां पे, और फिर लास्ट में टिप यहां पहुंच गई। ये टिप ऑफ नोज ने पाथ फॉलो किया। ये पाथ किसका है? टिप ऑफ नोज का है। कब? जब गर्दन को हम नहीं हिला रहे, गर्दन बिल्कुल एक जगह है और हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो ये जो है, ये जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है, ये पाथ ऑफ टिप ऑफ नोज है। अगर ये पाथ है तो यही तो आपका क्या कहलाएगा? लोकस ऑफ टिप ऑफ नोज। पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशन। इस पॉइंट ने किस पाथ को ट्रेवल किया अंडर सम गिवन कंडीशन। कंडीशन ये लिखी हुई, इस कंडीशन पे इस टिप ऑफ नोज जो कि एक पॉइंट है, उसने ये ब्लू कलर की जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये उसका पाथ है। तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ? लोकस आपके पास क्या आया? एक स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास लोकस आता है कि ऐसी कंडीशन में लोकस आपका आ गया स्ट्रेट लाइन। अब एक काम करो, एज्यूम करो कि अब हम गर्दन हिलाते हुए चलेंगे, सेम ऐसे ही चल रहा हूं मैं, लेकिन गर्दन हिलाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपके पास वही सेम अगर मैं स्ट्रक्चर लेके चलूं, ये टिप ऑफ नोज, यहां तक आपको जाना है। कंडीशन क्या लगाई? नेक जो है वो मूविंग है, जस्ट लाइक ए ड्रंक्ड पर्सन। जैसे कि आप किसी आदमी को एक दारू पिला दो और दारू पिलाने के बाद कहो कि आप आगे बढ़ो, तो वो फिक्स नहीं कर सकता अपनी गर्दन को, वो लगभग लगभग झूमता हुआ आगे चलेगा। तो ऐसी कंडीशन, अब की बार कंडीशन चेंज है, कंडीशन चेंज, पाथ चेंज, पाथ चेंज, लोकस चेंज। आपको जाना है यहीं तक है, लेकिन देखो किस पाथ को फॉलो करेगा। हो सकता है
गर्दन को मूव करते हुए चल रहे हो, मतलब एक जस्ट लाइक ए ड्रंक पर्सन, जो कि दारू पी के बढ़ता है। अब ये पॉइंट हो सकता है थोड़ी देर बाद यहां पहुंच रहा हो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब वो झूमते हुए आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब थोड़ी देर बाद हो सकता है टिप ऑफ नोज यहां हो, थोड़ी देर बाद हो सकता है टिप ऑफ नोज यहां पे हो, और थोड़ी देर बाद हो सकता है टिप ऑफ नोज यहां पे हो। तो अब की बार देखो, आप कुछ इस तरीके से भी पाथ फॉलो कर सकते हो। ये भी तो पाथ फॉलोड बाय टिप ऑफ नोज ही है, पाथ ऑफ टिप ऑफ नोज। अगर इस पाथ की बात करें, अगर इस पाथ की बात करें तो ये कैसा पाथ है, जिग जैग, और यही क्या है, लोकस ऑफ टिप ऑफ नोज। जो आपको जिगजैग पाथ नजर आ रहा है, ये अब की बार लोकस है। पिछली बार लोकस क्या था, स्ट्रेट लाइन। अगर आप गर्दन को फिक्स रखते हुए आगे बढ़ते हो तो आपके पास लोकस आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर आप दारू पी के आगे बढ़ोगे, गर्दन को हिलाते हुए आगे बढ़ोगे, तो आपके पास लोकस क्या आएगा, एक जिगजैग पाथ। तो ये तो लोकस की डेफिनेशन है कि लोकस का मतलब कि वो पॉइंट किस पाथ को फॉलो करता है, वो लोकस ऑफ पॉइंट होता है। लोकस हमेशा पॉइंट का डिफाइन होगा। जो x, y आप लिखते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उस पॉइंट का लोकस डिफाइन होता है कि आप उस पे कोई कंडीशन लगा दो और उसको मूव करवा दो। ठीक है, मूव करने के बाद आपको ये दिखेगा कि हाँ ये इस पाथ पे आगे बढ़ा है, तो वही पाथ उस पॉइंट का लोकस कहलाता है। एक बार मैं लाइव क्लास में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या लोकस की डेफिनेशन समझ आई? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, हम लोकस की डेफिनेशन को क्लियर कर पाए। ओके, देखिए हम लोकस की डेफिनेशन को क्लियर कर पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपके आगे रखता हूं लोकस का, देखिए क्या। लोकस का एक जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप पढ़ोगे, वो सर्कल पढ़ते हो आप। सर्कल सभी बच्चे समझते हैं। अगर मैं सर्कल की डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant from a fixed point. It is a locus of a point which is equidistant from a fixed point. एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पे जो पॉइंट है, ठीक है, उसका लोकस हमेशा क्या आता है, सर्कल आता है। अब देखो आप इस डेफिनेशन को कैसे समझोगे। आप एक सर्कल बनाते हो, इस सर्कल में एक्चुअली जिसको आप सेंटर लिखते हो वो क्या है, इस डेफिनेशन का फिक्स्ड पॉइंट है, और ये पाथ है इस मूविंग पॉइंट का, जो कि आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये मूविंग पॉइंट P का पाथ है। कैसे, और हो सकता है थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंचा हो सकता है थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंचा हो सकता है थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहां पहुंच रहा हो, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहां पहुंच गया हो। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ये फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे है, ये इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पे घूमेगा। अगर ये बराबर दूरी पे घूमेगा तो एक ही पाथ है कि वो ऐसे सर्कुलर घूमेगा। अगर आप बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट कर दो और उसके चारों तरफ चक्कर लगाओ, और हम ये कहें कि आप की कंडीशन ये है कि आप इससे बराबर दूरी पे घूमोगे हमेशा, ठीक है। इससे बराबर दूरी पे घूमने का क्या मतलब, इस इक्वल डिस्टेंस पे आपको एक पाथ बनाना है। इस इक्वल डिस्टेंस पे पाथ बनाने का मतलब तो यह है कि फिक्स्ड पॉइंट से अगर आप हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे पाथ बनाओगे तो हमेशा सर्कुलर बनेगा। और ये जो इक्वल डिस्टेंस आपको नजर आ रही है, एक्चुअल में इसको आप क्या बोलते हो, रेडियस। ये जो वर्ड नजर आ रहा है ना, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस को। और ये जो नजर आ रहा है आपको फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंटर को। कि सेंटर से एक ऐसा पॉइंट लो जो कि इस सेंटर से बराबर दूरी पे मूव कर जाए, और उसका लोकस ही सर्कल आता है।
अब अगर ये देखो, ये जो नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, पाथ ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का पाथ ही तो है ये। अब पॉइंट पी का जो पाथ है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या कहलाएगा, लोकस ऑफ पी। और लोकस ऑफ पी आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे, सर्कल। तो लोकस का मतलब होता है एक्चुअल में, लोकस का मीनिंग है द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशंस, कि एक पॉइंट ने किस पाथ को फॉलो किया अंडर सम गिवन कंडीशन, ठीक है, उसको हम लोकस बोलते हैं। ये आपके पास लोकस की मैंने एक और डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन में लोकस को समझाया है। अब देखो आपके कैसे यूज हो सकते हैं, जैसे आपके अगर मैं बात करूं कि सर हमारे एक तो लोकस की मैंने डेफिनेशन बता दी, अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सुनो। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, गिवन द पॉइंट्स A04 and B0-4, find the equation of locus of point x, y, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का लोकस बताना हमें, सच दैट mod of AP minus BP is equal to 6। मोड का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। अब आपने इस पॉइंट का लोकस बताना है। देखो आपको लोकस तो मैंने समझा दिया, अब आपको करना क्या होता है, लोकस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, इस कंडीशन को लेके बढ़ेंगे आगे और जितना सोल्व कर पाएंगे उसको सोल्व करेंगे, और एक्स और वाई में जो भी आंसर आएगा लास्ट में वो आपका लोकस होगा। जितना इसको सोल्व कर पाएंगे उतना सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम एपी और बीपी का डिफरेंस फाइंड कर लें। ए हमारे पास पॉइंट है 0,4, बी पॉइंट है 0-4 और पी पॉइंट है x, y। अब मैं क्या फाइंड करता हूं, एपी फाइंड करता हूं, अंडर रूट ऑफ एपी जब आप फाइंड करोगे तो वी गेट x² प्लस y-4 का स्क्वायर। जब आप बीपी फाइंड करोगे तो वी गेट, डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाता चल रहा हूं, ये आ गया, ये एपी है, ये बीपी है। अब एपी माइनस बीपी का जो मोड है वो 6 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तो केवल इस पे बात करनी है, एपी माइनस बीपी का मोड इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास एक कंडीशन है। अगर मैं एपी की वैल्यू यहां पे रख दूं और बीपी की वैल्यू यहां पे रख दूं और उसके बाद स्केयरिंग करूं, या आप यहीं पे स्केयरिंग करना चाहें तो मोड हट जाएगा, एपी माइनस बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। वी गेट एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू 36। एपी स्क्वायर की वैल्यू में रख रहा हूं वहां से, यह आएगा x² प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस बीपी मतलब x² प्लस y+4 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x² प्लस y-4 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ x² प्लस y+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जो भी कंडीशन थी हमने उसको एज इट इज लिख दिया। लोकस के क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है, जो भी गिवन कंडीशन होगी उसको आप आगे बढ़ जाओ ऐसे ही। इसने बोला एपी माइनस बीपी का मोड 6 है, हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके कंडीशन लगा दी, हम यहां पे पहुंचे। अगर आप ध्यान से देखो x² और x² कितना आएगा, 2x²।
इनके होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 2y² मिल जाएगा हमें, और 16 और 16 आपको 32 मिल जाएगा, और 8y और 8y कैंसिल हो जाएगा। 32 को अगर मैं उधर भी लिख दूं, चलो अगले स्टेप में लिख लेंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ आपको ये जो भी फैक्टर नजर आ रहा है ये एज इट इज चलेगा अभी, तो इसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको अगले स्टेप में सॉल्व करना सिखाता हूं। कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ये कुछ कंडीशंस आपको मिलेंगी। इसके बाद देखो हमें करना कैसे है, देखो लोकस को तो जितना सोल्व करोगे, जितना आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, आगे तो आपके पास सिंपल कंडीशंस हैं जो आपने पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उसके हिसाब से आप बात करोगे तो वी गेट 2x² प्लस 2y² माइनस 4, 36 इधर ले आए और इस सारे फैक्टर को उधर भेज दिया। ये आपके पास आता है, 2 भी कट जाएगा, वी गेट x² प्लस y² माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ए की ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसको रूट में, ये आपके पास है। लेकिन आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, आंसर के लिए अब हमें दोबारा क्या करना होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब दोबारा से दोनों साइड स्क्वेयर करोगे, दोबारा से दोनों साइड स्क्वेयर करने पे यहां पे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर आएगा, इधर जो आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, ठीक है, और उधर ये रूट हट जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर आपने पढ़ा होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 4 प्लस 2ab 2x² y² प्लस 2bc माइनस 4y² फिर माइनस 4x² इज इक्वल टू, इधर जो है आपका रूट हट जाएगा, तो वी गेट x² प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। इधर मैंने कंडीशन लगाई एलएचएस में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वी गेट a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी भी आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, देखो लोकस के क्वेश्चंस हो सकता है कोई आसान भी मिल जाए कोई लेंथी भी मिल जाए। इसमें करना क्या है, जो भी कंडीशन थी हमने लगाई, लेकिन अब रूट को खत्म करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, 2 बार स्क्वेयरिंग की मैंने, ठीक है। अब हम आंसर पे पहुंचेंगे, इसके बाद जो भी आएगा वो आंसर ही आएगा आपका, थोड़ा सा सोल्व करने वाली बात है, इसके बाद जब आप पहुंचोगे तो आंसर पे ही पहुंचोगे। सोल्व तो देखो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो देखो हमारे पास इधर तो चल रहा है x के पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 4 प्लस 2x² y² माइनस 4y² माइनस 4x² इज इक्वल टू, अगर मैं RHS की बात करूं तो x² इससे मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4, फिर x² इससे होगा x² इंटू वाई प्लस 4 होल स्क्वायर, फिर ये इसके साथ होगा प्लस x² इंटू वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन इजी कर देता हूं, ये इससे कैंसिल, वी गेट y की पावर 4 प्लस 2x² y² माइनस 4y² माइनस 4x² इज इक्वल टू, इधर देखो अगर मैं इन दोनों में से x² कॉमन ले लूं, अगर आप x² कॉमन लेके और इन दोनों का सम करो तो वी गेट 2y² और प्लस 16 इधर और 16 इधर 32, 8y और 8y का पार्ट कट जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करो तो वी गेट y² माइनस 16 का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इजी बनाता चल रहा हूं इसको। देखो कैलकुलेशन वर्क थोड़ा लेंथी है इस क्वेश्चन में, y की पावर 4 प्लस 4 2x² y² माइनस 4y² माइनस 4x² इज इक्वल टू, मैं केवल और केवल कैलकुलेशन ही कर रहा हूं, इसमें और कुछ नहीं है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे वी गेट 2x² y²,
इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे वी गेट 32x²। इसको जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो वी गेट y⁴ प्लस आप 16 और 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 16 16 का स्क्वायर वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। 16 16 का कितना आएगा? 6 6 36 3 9 6 1 256। आप यहां से कर सकते हैं 256 माइनस 32y²। अब देखो कटा क्या? y⁴ कट गया, 2x² y² 2x² y² कट गया। जो बचेगा वो आंसर आपके पास 4 माइनस 4y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 32x² प्लस 256 माइनस 32y²। इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं। इन सब टर्म्स को इधर लाऊं तो वी गेट 36x² माइनस 28y² प्लस 252 इज इक्वल टू 0। शायद कुछ ऐसा आया होगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई 4, अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पे देखो क्या आया? 9x² माइनस 7y² प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ये आपका लोकस है उस पॉइंट का, इससे ज्यादा आप सोल्व नहीं कर सकते। ये आपके पास लोकस आ गया। अगर आप आंसर मिलाओगे तो आपको नजर आएगा उसमें से 4 ऑप्शंस में से। मतलब जो भी कंडीशन है, लोकस की डेफिनेशन अलग है, क्वेश्चंस फाइंड करने का तरीका अलग है। डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। क्वेश्चंस में क्या है कि जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को लगा के आगे बढ़ जाओ तो आप फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। जहां तक आपको ऑप्शन नजर आएगा वहां पे आप पहुंच रहे होंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस बोर्ड पे करके दी हैं। जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं एक बार बताएंगे, जिसको अगर ये क्वेश्चन समझ आया, थोड़ा लोकस समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, मानते हैं थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में तो आपको कैलकुलेशन मिलेगी और आपको कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, देखो थोड़ा सा और सिंपल क्वेश्चन अगर मैं लोकस का करवाऊं, देखो थोड़ा सिंपल भी है, ऐसा जरूरी नहीं कितना ही लेंथी क्वेश्चन मिले। अगर आप सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं लोकस में तो वो भी आपको नजर आएंगे। देखिए कैसे करना, वही है जो भी गिवन कंडीशन है उसको लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही तो यूज था, डिस्टेंस फॉर्मूला ये सब लगवा दिया इसने। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, फाइंड द locus of a point such that the sum of its distance from the points 0,2 and 0,-2 is 6। देखिए कैसे करना, सुनो। पॉइंट जो है जिसको आपको लोकस बताना है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स वाई। दो पॉइंट्स और गिवन है, एक 0,2 0,-2। इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं। जिसका हमें लोकस बताना है वो पॉइंट मैंने P मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधी कंडीशन लगाओ, क्या? द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, मतलब PA प्लस PB इज इक्वल टू कितना गिवन है? 6। PA प्लस PB इज इक्वल टू 6। ये आपने करके दिखाना है। अगर आप PA फाइंड करते हैं तो देखो अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो वी गेट, और इसमें और इधर क्या नजर आ रहा होगा आपको? 6।
ये आप कर सकते हैं। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही आप इसको स्क्वेयरिंग करके भी कर सकते हैं, पहुंचना वैसे ही है। या फिर आप ये कहोगे सर थोड़ा सा अगर छोटा करना चाहें तो कैसे क्या हो सकता है, आप इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। अगर कोई कहेगी सर थोड़े कम स्टेप्स में करना चाहे, जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने पिछला करवा दिया, सेम वैसा ही रिपीट है, थोड़े से कम स्टेप्स में। देखिए कैसे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, थोड़े से स्टेप इसमें कम हो सकते हैं। एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्र इज इक्वल टू 6 माइनस, थोड़े बहुत स्टेप का फर्क पड़ेगा, इसमें इतना ज्यादा स्टेप का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे या फिर इसको मैं इधर ले आऊं, इसको ऐसे कर दूं, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्केयरिंग बोथ साइड। एलएचएस के स्केयर करने पे आप ध्यान रखना, ए स्केयर मतलब एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस टू का होल स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। जब आप आरएचएस का स्केयर करो तो माइनस तो हट जाएगा, सीधा आपको ये रूट नजर आ रहा होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होगी इस टाइप से करने में, ये कैंसिल यहीं। इसको थोड़ा और ओपन करोगे तो वी गेट, देखो क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्र प्लस 4 माइनस 4y प्लस 36 माइनस 12 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्र इज इक्वल टू, जब आप आरएचएस लिखोगे तो वाई स्क्र प्लस 4y। अब दो फैक्टर आपको और कटते हुए नजर आ रहे हैं, वाई स्क्र और 4, वाई स्क्र और 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हुई है इसमें। एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं, देखो मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आइडेंटिटीज यूज करके जा सकते हो, इसमें थोड़ा सा स्टेप कम है, उसमें थोड़े स्टेप ज्यादा थे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जिस बच्चे को जो ज्यादा समझ आए वो कर सकता है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसको अगर आप 4y को उधर भेज दो और 36 को भी उधर भेज दो, या इसको इधर ले आओ, माइनस 8y प्लस 36 इज इक्वल टू 12 वाले पार्ट को मैंने उधर भेज दिया, ये आया आपके पास। 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 से आप डिवाइड कर दो पहले, स्क्वायर ओपन करने से पहले, तो आपको क्या नजर आ रहा होगा, माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट ऑफ। अब इस जगह पे कर दो स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वेयरिंग करते तो देखो एलएचएस आपको क्या नजर आ रहा होगा, 4y स्क्वायर प्लस 81 माइनस 36y इज इक्वल टू, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12y। इसको सॉल्व करके लिखना है, वी गेट आंसर। जैसे आप इसको उधर लिखोगे तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इस तरीके से आप सोल्व करो, वी गेट आंसर। इसमें आपको आंसर मिलेगा और ये चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है फटाफट। 0 2 और 0 माइनस 2, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पीबी निकाल लिया, दोनों का सम हमने 6 कर दिया, 6 को मैं इधर लिया, इसको इधर भेज दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, प्लस 36 माइनस 12 इंटू, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर प्लस 4 से वाई स्क्वायर प्लस 4 भी कट गया, माइनस 8y प्लस 36 हम यहां पहुंच गए, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अगर हमने यहां पे स्क्वेयरिंग करना चाहा तो 4y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, तो आप इधर सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर,
जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो स्क्वेयरिंग पे 3 की जगह क्या बनाएगा, 9 बनाएगा। 9x² प्लस 9y² प्लस 4 तो पहले ही आएगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, और 4 पहले ही आ रहा होगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36y। कुछ इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा। ये 36 ये 36 कैंसिल, तो वी गेट, अब आपके पास आंसर आ गया क्या, अगर आप इसको इधर लिखो तो 9x² प्लस 5y², आप देख सकते हैं वी गेट 9x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 45। ये आपके पास आंसर। ये पिछले वाले मेथड से थोड़ा सा सिंपल है, उसमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे गए थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। हमने पहले स्टेप पे स्क्वेयरिंग करने की बजाय थोड़ा सा घुमा के फिर स्क्वेयरिंग की है, तो आप ऐसे पहुंच सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है इनको सोल्व करने का, एक मेथड मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया, वो था इनको सोल्व करने का। लोकस के बारे में मैंने आज अपनी क्लास में समझाया, आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस लोकस के नजर आते हैं वो मैंने बोर्ड पे डिस्कस भी किए हैं। इससे आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।